Good morning, class 8. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we're going to start with a new we'll continue with the third chapter of your geography, that is natural resources, forest and wildlife. In our last class, we have already studied about that what we mean by the tropical evergreen forest. We have studied the various forests that are being found all over the world, that were the tropical evergreen forest, tropical monsoon forest, temperate evergreen forest, Mediterranean forest, then temperate deciduous forest, coniferous forest, tropical grassland, temperate grassland, tundra vegetation, then desert vegetation. Then after that we had studied about the different kinds of the vegetation that were being found in India, that is your tropical rainforest, tropical deciduous forest, thorn and shrub forest, mountainous vegetation. Then after that we had studied about the conservation of the forest. In this we had studied that how we are cutting our forest, and why do we are cutting our forest, and what are the repercussions that we are facing after cutting the forest. In today's class we're going to start with a new topic, that is your wildlife. देखो जो वाइल्ड लाइफ होती है वो बेसिकली आपके एनिमल्स जो आपके फॉरेस्ट में रहते हैं, हम उनकी बात करते हैं. तो यहाँ पर हम बात करेंगे अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं, लाइक अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी जगहों पर जो वाइल्ड लाइफ है वो किस तरह की है और वो किस तरह के फॉरेस्ट और किस तरह की कंडीशन में रहते हैं. अगर आप बात करते हैं सबसे पहले अफ्रीका की, तो अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और इसके पास जो सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैरीड स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स हैं जो हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं. अच्छा, ये जो फॉरेस्ट है अफ्रीका का, क्योंकि आपको पता होगा कि जो इक्वेटर है वो अफ्रीका से पास करती है, जिस वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है एंड ह्यूमिड भी रहता है, और ये बहुत यू कैन से अ गुड सिचुएशन है जो वहाँ पर फॉरेस्ट को ग्रो करती है. और इस वजह से जो यहाँ पे फॉरेस्ट है वो डेंस होते हैं. फिर यहाँ पर ग्रासलैंड्स भी हैं, स्वैम्प्स भी हैं, जो कि आइडियल होम्स बनते हैं आपके एनिमल्स लाइक एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस, क्रोकोडाइल, वाइल्ड बफेलोज, पाइथन्स, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं. देन ग्रासलैंड होने की वजह से आपको यहाँ पर ज़ीब्रा, जिराफ, डियर ये भी देखने को मिलते हैं. देन डेजर्ट्स भी हैं ऑफ कोर्स. अफ्रीका में डेजर्ट होने की वजह से यहाँ पर इन जो कैमल्स भी मिलते हैं, देन ऑस्ट्रिचेस भी मिलते हैं. बट यहाँ पर जो ये एनिमल्स हैं ये ज़्यादातर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ गए हैं. इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होते हैं जो अब एक्सटिंक्ट होने के एंड पर हैं और थोड़े दिन बाद वो ख़त्म हो जाएंगे अगर उनको प्रिजर्व नहीं किया गया. तो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको बेसिकली मारा जाता है उनके बोन्स के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनके टस्क के लिए, उनके मीट के लिए. और जिस वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर अब एनिमल्स धीरे धीरे कम होने लगे हैं, और जिसको देखते हुए साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके, उनको सिक्योर किया जा सके. देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है दैट इज़ योर साउथ अमेरिका, दैट इज़ योर अमेरिकन कॉन्टिनेंट. यहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, और ये यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं कॉन्डोर्स, देन लार्ज बर्ड्स, और बहुत सारे जिसमें से सबसे बड़ी जो बर्ड है दैट इज़ रिया वो पाई जाती है. और भी बहुत सारे स्नेक्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, एनाकोंडा है जो इस एरिया में पाया जाता है. देन कुछ और भी एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे मंकीज़, आउल्स, स्क्विरल्स, पाइथन्स, जैगुआर्स, एंट ईटर. देन पूमा जो कि सबसे डेंजरस एनिमल है इस कॉन्टिनेंट का, वो भी पाया जाता है. देन आपका जो एंडीज़ का हाईलैंड है साउथ अमेरिका में, वहाँ पर आपको लामाज भी देखने को मिलते हैं. देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको नोट करनी है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है.
और वो ये है कि आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं उनको याद करना होगा, और आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि किस कॉन्टिनेंट का आपको नाम दे दिया जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल अफ्रीका है या साउथ अमेरिका है, उसका नाम दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एनिमल कहाँ पर मिलता है। देन उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो एनिमल्स मिलते हैं उनकी एक खासियत होती है कि उनको कहा जाता है मार्सुपियल्स एनिमल्स। मार्सुपियल बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को पाउच में कैरी करते हैं अपने स्टमक के पास, जैसे कि जिराफ है, देन कोआला है, और भी बहुत सारे इनके यहाँ पर ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बच्चों को पाउच में कैरी करते हैं। देन नेक्स्ट वन जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत पॉपुलरली पाए जाते हैं, दीज आर द वाइल्ड डॉग्स लाइक डिंगो। देन प्लैटिपस जो कि एग ले करता है और मिल्क सकल करता है, जैसे एक मैमल होता है वैसे ही इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, बट ये मैमल नहीं है, इट इज़ अ यूनिक काइंड ऑफ एनिमल। देन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बर्ड्स और भी मिल जाएंगे, जैसे ईमू है, देन कुकाबुरा है, लायर बर्ड है, ऑस्ट्रिच है। ये सारे के सारे जो बर्ड्स हैं ये फ्लाई नहीं कर पाते हैं, बट दीज आर द लार्ज बर्ड्स विच आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। देन आपका जो कुकाबुरा है उसको हम लाफिंग जैक्स भी कहते हैं। देन नेक्स्ट कम्स दी यूरोप। यूरोप में भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हमको मिलते हैं, लाइक वाइल्ड बोर्स, शीप्स, रैबिट्स, फॉक्स। देन बर्ड्स भी यहाँ पर हमको मिलती है, लाइक नाइटिंजल, पार्ट्रिचेस, स्काईलार्क्स भी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिलती है वो है आपके पोलर बियर और रेनडियर्स, देन लाइनेक्स। दीज आर द फ्यू एनिमल्स दैट आर फाउंड इन यूरोप। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है दैट इज़ योर नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर भी आपको वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स मिलते हैं, लाइक पोलर बियर, ग्रिजल बियर, कैराबू, स्पॉटेड आउल, बाल्ड ईगल एंड वूपिंग क्रेन। ये यहाँ पर अच्छा जो यहाँ के एनिमल्स हैं उनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनके ऊपर बहुत मोटा फर होता है जो इनको वहाँ की एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो कोल्ड एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर है, उससे बचाता है। देन नेक्स्ट कम्स दी वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ एनिमल, जो हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ है वो उनके वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो हमारे यहाँ 372 स्पीसीज़ ऑफ मैमल्स हैं, 1228 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स हैं एंड 446 स्पीसीज़ ऑफ रेप्टाइल्स हैं। देन 204 स्पीसीज़ ऑफ एम्फीबियंस हैं। देन उसके बाद हमारे यहाँ जो एनिमल्स लार्जली मिलते हैं वो हैं एंटीलोप, मंकीज़, लंगूर्स, जैकल्स, पीकॉक्स, राइनोसोरस, हिप्पोपोटामस, टाइगर्स, लायंस। ये हमारे यहाँ लार्जली पाए जाते हैं। लायंस जो हैं वो गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और जो टाइगर्स हैं वो सुंदरबन में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो टूरिज़्म है इनकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई है, और क्योंकि इनके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है, तो इनके लिए पार्क्स, सेंचुरीज़ भी बनवाए गए हैं, और ताकि ये इनको कंजर्व किया जा सके। क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यू कैन से आप कह सकते हो कि इनकी हंटिंग होने लगी थी फॉर देयर स्किन, फॉर एंड एवरीथिंग, जो इनकी बॉडी में से निकाल करके सेल किया जाता था। देन इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारे जो वर्ल्ड है उन सारे के सारे कॉन्टिनेंट से मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको हम कहते हैं WWF, दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करती है, और इंडिया में ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। फॉर योर आंसर्स ऑफ द चैप्टर आई विल गोइंग टू फॉरवर्ड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. Thank you so much. Have a great day ahead.